नीनू का होता मेरा है ना। तो अब क्या थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं हम भी। भैया रो रहा है बेटा, भैया चुप करा दो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर समान्य। आई होप फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, बाबू का लंच तैयार कर दिया है। देव के लिए फटाफट नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ उनके लिए तोरी की सब्ज़ी, और ये फटाफट करना होता है। मॉर्निंग का टाइम जो होता है ना फ्रेंड्स, वो आपको भी पता है मेरा बिज़ी शेड्यूल होता है कि बट फटाफट काम कर लूँ और फटाफट करके अपना पहले फ्री हो जाऊँ, क्योंकि सुबह सुबह जो काम हो जाता है ना उसके बाद इंसान दिन में आराम से बैठता है। तो ये फटाफट सब्जी चढ़ा दी है। नीनू का पानी रख लिया ना, बाय बोल रही है। बाय लाडो, बाय दीनो, बाय। बाबू लोग स्कूल चले गए हैं, उनको रोटी और भिंडी की भुजिया बना के दी थी और ये सब्जी बन रही है। और घर पूरा क्लीन कर दिया, सफाई मैंने कर ली है, झाड़ू पोछा। आज आंटी आई नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सारा घर क्लीन कर दिया है सफाई का फटाफट। और अभी नाश्ता बना रही हूँ। सुबह सुबह सारा काम निपटा लो तो फिर अच्छा होता है। अब मैं बनाऊँगी इनके लिए रोटी, तो फटाफट मैं इनके लिए बना लेती हूँ रोटी। सबसे पहले मैं रोटी निकालती हूँ अग्निदेव के लिए। तो अग्नि छोटा सा रोटी बनाऊंगी, ये तवे पे डाल दिया। पहले अग्निदेव को लगाते हैं भोग, उसके बाद गाय के लिए सुबह की जो मेरी रूटीन है ना, मैं आपसे सारी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जो शेयर कर रही हूँ वो ये है कि पहले मैं अग्निदेव को देती हूँ, उसके बाद गाय की 2 रोटी निकालती हूँ, उसके बाद पतिदेव के लिए रोटी बनाती हूँ। और पूजा आई थी तो मैंने उसको कहा घी फाड़ के डाल दे, तो वो घी फाड़ के डाल रही है। बस फटाफट रोटी सेक रही हूँ। ये देखिए मैंने अग्निदेव को रोटी दे दी है। अब गाय की, आजकल पता नहीं मौसम ऐसा होता जा रहा है, इतनी गर्मी हो गई एकदम से। इतनी भयंकर गर्मी में उठ के सुबह जो किचन में काम करो ना, पूरा बाल पीछे से गीला हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। पतिदेव से यही कह रही थी कि पूरा पसीना पसीना हो जाता है। और आजकल मेरे पैर के एड़ी में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग गया है। पता नहीं, रात को मैं बहुत रोने लग गई थी 2 बजे रात को। और ये देखिए मेरी रोटी कितनी अच्छी फूल रही है ना फ्रेंड्स। खाना तो मैं बहुत अच्छा बना ही लेती हूँ। बस मेरी वीडियो में ना मैं अपने पतिदेव से बार बार पूछती रहती हूँ कि आज खाना कैसा लगा, सब्ज़ी कैसी लगी। तो जानबूझ के पूछती हूँ, क्योंकि हर पत्नी का होता है कि हाँ पतिदेव से पूछो खाना अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो मैं उन्हीं के हिसाब से बनाती हूँ, क्योंकि उनके होठ में छाले हो रखे हैं ना, तो कम तेल मिर्च मसाले वाली सब्ज़ी बनाती हूँ जिससे उनकी जलन ना मचे। तो इनकी रोटी मैंने बना दी है, पैक कर दूँगी पहले इनके करने के बाद। फिर उसके बाद नहाऊँगी, उसके बाद रेडी वेडी होकर बच्चे को स्कूल से लेके आऊँगी। आज भी एक काम है थोड़ा हमारा अपने मार्केट का। फाइनली जो शादी का तैयारी करना था वो मेरा आज फाइनल हो जाएगा। उसके बाद से मेरा कोई काम नहीं है, शादी की शॉपिंग मेरी डन। बस उसके बाद से घर में बैठूंगी। इतनी धूप, इतनी गर्मी में जाना आना बहुत मुश्किल होता है। तो रोटी बन गई है, फटाफट पतिदेव का लंच पैक कर देते हैं। ये रहा उनका लंच, और नाश्ता उनको दूंगी। चाय बना दी है, फटाफट उनको देते हैं। और मैं भी चाय पीती हूँ गर्मा गर्म। उसके बाद मिलते हैं। ये देखिए मैं सोची चलो बिस्तर उस्तर ठीक कर देती हूँ। अभी वो पूजा कर रहे थे, इतने में मैंने बिस्तर ठीक कर दिया है। सुबह सुबह बहुत काम हो जाता है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। पूरा दिन मेरा ऐसा ही जाता है। दोपहर में मुझे थोड़ा सा 1-2 घंटा रेस्ट करने को मिल जाता है, बच्चे को लेकर सोने के बहाने थोड़ा मैं भी लेट जाती हूँ। उसके बाद से फिर उठो तो फिर ऐसे काम में लग जाती हूँ। तो ये मैंने बिस्तर उस्तर ठीक कर दिया। आज तो ज़्यादा ही काम हो गया, आंटी भी नहीं थी तो सफाई वफाई भी करना पड़ा था, इसलिए कपड़े भी रात को सब रखे, वो भी तय लगा के रख दूँगी सुबह धोए। तो ये देखिए बिस्तर हो गया है। बस अब चले थोड़ा सा आटा गूँथ के रख देते हैं। बना दिया था तो ख़त्म हो गया, तो दोबारा थोड़ा सा आटा और गूँथूँगी बच्चों लोग के लिए भी। तो फटाफट आटा गूँथ लेते हैं। मेरे पास थोड़ा देर और टाइम है पतिदेव को नाश्ता देने में, तो मैंने कहा चलो फटाफट आटा गूँथ के रख देती हूँ। जब बाबू लोग आएगा तो उन लोग के लिए भी रोटी बनाऊँगी। जितना आटा गूँथा था वो सारी रोटी पराठे बना लिए थे तो ख़त्म हो गए। मैं कम ही कम आटा गूँथ पाती हूँ, ज़्यादा आटा मेरे से गूँथा नहीं जाता, इसलिए थोड़ा थोड़ा गूँथती हूँ, फिर दोबारा गूँथ लूँगी, उसको मंजूर है। तो फटाफट आटा गूँथ रही हूँ। पतिदेव आ गए हैं, हो गया इनका पूजा वूजा। तो बस चलिए इनको देते हैं फटाफट खाना, और उसके बाद अपना जो काम है बाकी वो करते हैं। तो ये रहा इनका नाश्ता, इनको दे दिया है। और अब जा रही हूँ मैं चाय पीने। सुबह सुबह का चाय पीने में मज़ा ही कुछ और है। मुझे गर्मी में सिर्फ 2 टाइम चाय चाहिए, शाम को नहीं भी मिलेगा तो चलता है, मगर सुबह तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह गला बिल्कुल ऐसा होता है कि चाय पी लो तो मज़ा आ जाता है गर्मा गर्म। गले में इतना दर्द है, चेहरा भी सूज गया, जुकाम से इतना जुकाम होता है। तो फटाफट अब खाना नॉनवेज बनाते हैं, तो नाश्ता वास्ता बना है बच्चों का, इनका बनाऊंगी खाना। उसके बाद नहाते धोते हैं, आज बाल भी धोना है।
तुम्हारी मतलब बाल पे तेल मालिश की, फेस मसाज किया, अच्छा। कितना ख्याल रखती है तेरा, वाह, देखना। वाह। वाह 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 वाह। इनका चल रहा है अगर तू ना ब्रेकफास्ट। होती तो क्या होता मेरा, है ना? तो आओ। अब क्या? भाई साहब। भाई साहब अच्छा। ऑन कैमरा पति देव ने ये क्या बोल दिया आज, दिल छू दिया तुमने मेरा। अगर मैं ना होती तो तुम्हारा क्या होता, है ना। क्या होता? चलो अच्छी बात है, एक्सेप्ट करते हो ना। मेरे बिना तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी दुनिया अधूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बाय। गाय की रोटी अंदर है, ठीक है। ये मार। देखना ये क्या हो गया। बाय। मेरा तो फ्रेंड्स चले गए पति देव, और ये इनकी पूजा की और पाइतोस की तो बस ऐसे ही चलती है। जब पाइतोस कुछ करता है तो पूजा इसका मजाक करती छेड़ती है। तो फटाफट अब बनाते हैं खाना, उसके बाद नहाते हैं। ये फटाफट बना लेती हूँ चिकन। पहले बच्चों लोग का पूजा प्याज काट रही है, ये देखिए बेचारी रो रही है कितना। मत रो अभी ससुराल नहीं भेजेंगे, चाहे प्याज काट लो। फटाफट मैं बना लेती हूँ। अभी भी मेरे पास 1-1.5 घंटा था बाबू लोग को लाने का, तो मैंने कहा चलो बच्चों लोग का चिकन पहले बना देती हूँ। बच्चे लोग का अलग बनता है बिना मिर्च वाला, तो इसलिए मैं फटाफट उसको बना रही हूँ। ये मम्मी आ गई, मम्मी का इलावा मैं प्याज लहसुन छील देती है, तो मम्मी बैठ के प्याज लहसुन छील रही थी और हम आपस में माँ बेटी तीनों बातें कर रहे थे अपना। और इधर मैं खाना ही बना रही थी। उसके बाद मैंने कहा चलो मैंने मसाला वसाला डाल देती हूँ, टमाटर वमाटर काट के सब डाल देती हूँ, और धीमी आंच पे रख के मैं जा रही हूँ नहाने। इतने में पूजा तुम भी नहा लो, 12 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे, आधा घंटे पहले तब बच्चे लोग को लेके आ जाएंगे। तो इसीलिए फटाफट सब कुछ काट कूट के डाल दिया है। मम्मी अपना प्याज लहसुन छिल रही, मम्मी कह रही थी मैं बना दूँगी, और ये आ गई मैं नहाने। मैं नहाती हूँ, तेल लगाया था बाल में, नहा के फिर आपसे मिलती हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैं नहा ली हूँ और नहा के मैं रेडी हो गई हूँ। अभी 11:30 पौने 12 बज रहा है, और ये रहा मेरा आज का आउटफिट। तो फटाफट देखते हैं बच्चों का खाना नॉनवेज जो बनाया था वो हुआ कि नहीं हुआ, उसको चेक करते हैं फटाफट और देखते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लग रही हूँ मैं इस आउटफिट में। ये कुर्ती अभी पहन लूँगी, मगर ज़्यादा गर्मी में पहनी नहीं जाएगी क्योंकि जॉर्जेट है तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है, मगर मुझ पे बहुत अच्छी भी लग रही है, तो इसलिए मैंने पहन लिया। चलिए बच्चे लोग को लेके आते हैं और चलती हूँ, थोड़ा बाजार जाना है, कुछ काम है। उफ, शादी किसी और की, तैयारी हमारी। कंघी करना तो भूल ही गई थी, चलो फटाफट कंघी कर लेते। वही कह रही थी मैंने, कंघी तो करा रही थी, ऐसे जा रही थी, तो फटाफट कंघी कर लेती। बाल गीला है तो खुला ही रखूँगी, क्लचर लगा लूँगी और चली जाऊँगी। तो बस चलिए बच्चे लोग को लेके आते हैं। चलिए चलते हैं, बहुत सामान देखना है। बच्चे लोग के लिए फ्रूट भी ले लेंगे, बच्चे लोग का फल फ्रूट भी ले लेंगे। तुम ही आओ, ये देखना फ्रेंड्स, मुझे कह रही है मैं हूँ, ये देखो। जाते हैं बच्चे लोग को लेके आते हैं, कुछ फ्रूट व्रूट भी लेके आएंगे, फल फ्रूट। चलिए चलते हैं। जो काम कर जाता है ना, सर सूजा सा लग रही है, देखिए कैसी लग रही है। आइए वहाँ शैम्पू घुसिए अपने। चलिए फ्रेंड चलते हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं, और ये देखिए धूप कितना है। सामान सब ले लिया है जो हमें लेना था, अब हम जाएंगे बच्चों को स्कूल से लेने। चलिए फ्रेंड चलते हैं, जो लेना था ले लिया है, अब बच्चों लोग को स्कूल से लेके आते हैं। टाइम हो गया बच्चों लोग को स्कूल से लाने का भी, और धूप में कितना फेस ग्लो सा हो रहा है। सनस्क्रीन लगाने का फ़ायदा होता है। स्कूल से नहीं आ गए, घर आ गए हैं। मम्मा मेरे को मछली चाहिए। अभी नहीं मिलेगा मछली, जब दिनों बड़ा हो जाएगा तब मछली लाएंगे, तो दिनों उसकी सेवा करेगा। अभी हम लोग को बाहर जाना है ना, तो मछली को कौन देखेगा यहाँ पे, हम लोग चले जाएंगे तो मछली रोएगा मम्मी मम्मी, इसलिए अभी नहीं। जब हम लोग आ जाएंगे ना ट्रेन से, तब मछली आएंगी घर में, ठीक है। कैसे लेके आएंगे ये। चलिए फ्रेंड बच्चे लोग को खिलाते पिलाते उसके बाद आपसे मिलते हैं। चुका है, खिला दिया उनको, और ये मम्मी बना रही है अपना चिकन। वाह क्या मस्त, आलू डाले। चिकन में आलू ना हो तो चिकन में मज़ा ही ना हो।
थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं हम भी, चूड़ा और चिकन। 1 बज रहा है अभी, तो फटाफट हम भी थोड़ा सा खा लेते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे। बर्तन धो लेते हैं फटाफट। मैंने जो खाना वाना था वो खा लिया है, तो सारे बर्तन जो थे वो सब धो धा के उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने जाऊंगी। दोपहर का टाइम है, 2-2:30 बज रहे हैं। बाबू को भी खाना वाना खिला दूंगी और उसके बाद अन्ना को देखना फ्रेंड्स आएगी तो आते समय फ्रूट में मैं बच्चों लोग के लिए केला ग्रेप्स लेके आ जाती हूँ कि बच्चे गर्मी है, फ्रूट्स खाएंगे तो अच्छा है। गर्मी में फ्रूट्स खाने के अलावा कुछ खाने का मन भी नहीं होता, तो जो भी फ्रूट होता है लेके आते हैं, अपना खाते रहते हैं। तो ये सारे बर्तन धो दिया है मैंने और इसके बाद अब जाऊंगी। और गर्मी में मेरे से पहना नहीं जाता, मैं तो घर में रिलैक्स ही रहती हूँ। मैं फ्रेंड्स मैं आने के बाद स्कूल से कपड़े चेंज कर लेती हूँ बच्चों को लाने के बाद। तो ये देखिए ये सारे बर्तन धुल गए हैं। और बच्चे को नेल्स काटना ना बहुत बढ़िया टास्क है लाइफ में। बाबू मेरा बहुत मुश्किल से नेल कटवाता है। चलिए उसका नाखून काट लेते हैं फटाफट। मैं दीनू का नेल्स काटूंगी, आप लोग देखिएगा दीनू कितने अच्छे से नेल कटवाता है। मैंने जानबूझ के दीनू के सामने ये सब बातें बोल रही थी कि दीनू को लगेगा कि यूट्यूब वाले इसको देख रहे हैं, ये नेल्स नहीं कटाता है। इसको बोल बोल के इसको नेल्स कटवाई हूँ। बहुत मुश्किल है इसका नाखून काटना, इसका बाल काटना, सब कुछ बहुत मुश्किल होता है। तो फटाफट इसके नेल्स काट दिए हैं। और ये देखिए अब लास्ट में आखिरी में थोड़ा सा रह जाता है तो काटना मुश्किल हो जाता है, फिर भी मैं काट देती हूँ। तो ये हो गया है इसका नेल क्लीन फटाफट। और रो रहा था लास्ट में, नहीं काटने दिया, मैंने कहा बस हो गया। कितना मुश्किल होता है बच्चों का नेल काटना। बाबू का नेल काट दिया है, नेल क्लीन कर दिया है। खाना वाना खा ली हूँ, अब जा रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने, इसको लेके सोने, नहीं तो ये पूरे दिन ऐसे बदमाशी करता रहेगा। तो ये रहा ये रही मैं, और हमने चलाया है कूलर और अब हम जा रहे हैं सोने। फ्रेंड्स हम उठ गए हैं, उठ गए हैं और उठ के बाबू को नाश्ता वास्ता दे दिया है, वो कर लिया है। अब इसका होमवर्क करवाऊंगी, उसको होमवर्क मिला है, होमवर्क करवाना है। आ लिखवाना है, स्कूल का होमवर्क है, वो करवाऊंगी अभी। बाबू का होमवर्क हो गया है और वहाँ हंसिका पढ़ाई कर रही है। तीनों होमवर्क कर लिया है, अन्ना भी होमवर्क कर ली है। भैया रो रहा है बेटा, भैया चुप करा दो, प्यार कर दो भैया को, प्यार कर दो अन्ना, प्यार कर दो भैया को। ओहो तो फ्रेंड्स आपको मैंने एक अच्छा सा प्यारा सा मोमेंट दिखाया है, दोनों भाई बहन का प्यार। अन्ना मतलब दीनू जानबूझ कैसे वो कर रहा था बाबू मेरा, तो अन्ना उसको चुप कराई थी, उसकी बहन उसको चुप करा रही थी, भैया मेरी चुप हो जाओ। उसको देख के वो भी रोने लग गई थी झूठ मूठ का। मतलब कितना अच्छा प्यार लगता है मुझे, बहुत दोनों मेरे साथ ही रहते हैं, दोनों मस्ती करते हैं। इन लोग का है कि एक एक मोमेंट मैं आपसे शेयर करती हूँ और कैप्चर भी करती हूँ कि आगे जब ये बड़े होंगे तो एक दूसरे को देखेंगे कितना प्यार था इन दोनों में। बच्चे जब तक छोटे रहते हैं तो बहुत प्यार होता है, बड़े होने के बाद तो सबका अलग अलग हो जाता है। और आपको और दिखाऊंगी। तो खाना रोटी बना ली है, दाल बना लिया है, अब खाने की तैयारी है। खाना खिलाएंगे और सोएंगे। तो खाना खिलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी इसको लिखते लिखते इसके हाथ में दर्द हो रहा है, 10th में चली गई है तो लिखना ज़्यादा पड़ता है। ठीक है अभी फटाफट खाना खिलाते हैं सबको। खाना दाल रोटी, प्रभु के गुण गाओ, अंडा का ऑमलेट, पैटोस खा लिया है, ये रहा दाल, देख रहा है मैच, ये रहे पतिदेव। सही था दाल तुम्हारे लायक, बिना मसाले का। में हो रहे छाले इसलिए ये ऐसे प्लेन दाल बनाई हूँ, ज़्यादा मसाला नहीं। चलिए फ्रेंड्स खाना खाते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। खाना पीना हो गया है और टाइम भी हो गया है, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स 12:30 बज रहा है रात के। अब जा रही हूँ सोने, सारा काम करके खाना खा ली हूँ। अब चेहरा वॉश करके अपना नाइट सीरम नाइट क्रीम जो है वो लगा लिया है। और आज बाल भी खुद किया, बाल बहुत कमज़ोर हो गए। तो अब चलते सोते हैं और इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर प्लीज़। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।